अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन्य गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम लोग भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की समझे दया से इस मंगलमय, इस अद्भुत और अकल्पनीय कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसके अधिकारी सब लोग हो नहीं सकते हैं। ये स्वयं जब भगवान की अलौकिक कृपा जब सेलेक्टेड जीवों पर होती है, तब हम भगवान की कथा को सुनने का मौका मिलता है। उसी में इस दुनिया में लाखों करोड़ों जीव हैं, लाखों करोड़ों जीव इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन उनमें से भगवान ने हम लोग को सेलेक्ट किए हैं। हम लोग को सेलेक्ट किए हैं तो हमारी योग्यता तो है नहीं, हो ना हो हमारे अनजाने में कुछ सुकृति होंगे, कुछ ऐसा पुण्य होंगे जिससे भगवान को थोड़ा बहुत दया आ गया है, चलो इस जीव पर थोड़ा बहुत कृपा कर देते हैं, जिससे इस भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सफ़र कर चुका है, अब इसको सफ़र करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान निश्चित हमको जब अपने धाम में बुलाना चाहते हैं तो एक ऐसा साधन बना देते हैं, क्योंकि कहीं पर भी पहुंचने के लिए हमको रास्ता बहुत मायने रखता है। कि जब तक विदाउट रास्ता के भले कांटेक्ट आपको बड़े से बड़े मिनिस्टर्स के पास क्यों ना हो जाए,
तो मीडिएटर कहीं से जाना पड़ेगा ना, तो एक रास्ता जरूर होगा, बाई और एयर का रास्ता होगा, अभी कोई धरती का रास्ता होगा, कोई ना कोई रास्ता फॉलो आपको करना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक भगवान भी यही सोचते हैं, ये जीव को मैं अपने ऊपर पास तो बुलाना चाहता हूँ, ये आने के लिए क्वालिफाई है मेरी कृपा से, बट लेकिन आएगा क्या, वो मार्ग कौन सा पकड़ेगा जिससे वो आसानी से मेरे पास आ सके। तब उस समय भगवान सोचते हैं बस उसका लिए एक ही मार्ग है, और वो है मेरी कथा। मेरी जब कथा सुनेगा तो भक्त इस लोक को तो छोड़िए, परलोक को भी वारने की शक्ति उसके पास आ जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि एक मेरा भक्त तीनों लोकों को पावन कर सकता है, मेरे भक्त में ये ताकत है, इतना मैं उसमें क्वालिटीज भर देता हूँ। क्योंकि अन्य अन्य मार्ग में भगवान को अपने भक्तों पर सबसे ज़्यादा श्रद्धा इसलिए आता है वो क्योंकि वो देखते हैं, इसलिए मैं भक्ति से भक्त जो बनना है कोई साधारण प्रोसेस नहीं है। भक्ति करते हैं, भगवान इतना खुश क्यों रहते हैं, कभी सोचे हैं भगवान इतना मतलब प्रसन्न क्यों अपने आप में, इतना भक्तों के इतना ग्लोरीज क्यों गाते हैं। एक्चुअली अपने भक्तों से ग्लोरीज इसलिए गाते हैं ना कि भक्तों को दर्द को देखते हैं, भक्तों जो करुणा को देखते हैं। जब भक्त कुछ सहन करता है भगवान के लिए, कुछ सेक्रीफाइस करता है, तो भगवान वो देख के मचल जाते हैं, यार ये किस माटी का बना हुआ है। भगवान तो परीक्षा लेते हैं चेक करने के लिए, लेकिन उसमें जब कोई भक्त पास करता है तो भगवान इतना रोना आता है, इतना वेदना आता है, तब कहते ये मेरा भक्त ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। नहीं तो अन्य अन्य मार्ग में तनिक देखिए ना कि कोई ऐसा ध्यान में जो करते होंगे, जो अपने आप को कहते हैं हम योग करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, क्या वो 3:30 बजे पर डे उठते होंगे ब्रह्म मुहूर्त में? क्या वो पर डे उतना बजे उठ के 16 माला का जप करते हैं? चाहे ठंडा हो या गर्मी हो, उनका भगवान की देखिए तो जो नियम जो धारण करते हैं, पर डे उठ के नहाना, ठंडा हो या गर्मी हो, और पर डे 16 माला का जप करना, पर डे मंगला आरती में भाग लेना, पर डे महाप्रसाद खाना, कितना नियम पालन करते हैं। इसलिए कहते हैं वैष्णव इतना प्योर होते हैं, इतना प्योर होते हैं कि जिससे अगर वैष्णव धरती, इसलिए कहते हैं जब कोई वैष्णव धरती पर कदम रखता है ना तो वसुंधरा खुल के उदक को नाचने लगती है, वो कृत महसूस करती है, आज मैं परम पवित्र हो गई हूं। लोग तो मेरे पास अन्य पाप करते हैं, हम पर थूक फेंकते हैं, खखार फेंकते हैं, हमारी पर ड्रिल करते हैं, इतने मांस भक्षण करते हैं, ये देख के पृथ्वी मां कलमला जाती है, कितने पाप कर रहे हैं। जैसे पिछले दिन आपको बताया था गौ माता के बारे में, बताए पृथ्वी माँ है, गौ भी माँ है। जब देखिए जब खासकर जब गौ माता की हत्या होती होगी, जब गौ माता के शरीर पर इतना वेदना दिया जाता होगा, उस समय पृथ्वी माँ का क्या उन पर बीतता होगा। क्योंकि जब भी भगवान का अवतार कराने की बारी आई तो द्वापर युग में वर्णन आता है, जब द्वापर युग का जो क्या कह सकते हैं, जब काल जब अंत के समय आ रहा था, तो उस समय द्वापर युग में राजा महाराज जो अहिंसा के मतलब हिंसा के रास्ते पर उतर गए थे और इतना पृथ्वी पर पाप होने लगा था, तो उसमें माता धरती ने किसका रूप धारण कर ली थी? गाय का रूप धारण करके भगवान के पास गई थी। ये करुणा थी, क्योंकि ये खुद तो है गौ माँ, धरती माँ करुणा की देवी, लेकिन उनको भी सहारा किनका लेना पड़ा? गौ माता का। जब भगवान का प्रकट करवाने में सबसे बड़ा योगदान है गौ माता का। तनिक सोचिए, भगवान कृष्ण को वही प्रकट किए। इवन भगवान श्री कृष्ण का नामकरण भी कहाँ हुआ? गौशाला में हुआ। जब भगवान राम जब वो प्रकट हुए थे तो उनका भी कृपा गौ माता का ही था। जब तक गौ माता की सब बनी हुई शुद्ध घी से हवन नहीं किया गया, तब तक भगवान राम का भी प्रकट नहीं हुआ। इससे हम लोग देख रहे हैं कि गौ माता कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
लेकिन जब उस पर जब अत्याचार होता होगा तो धरती माँ क्या करती होगी? जब अत्याचार होते वो कलमला जाती है, आक्रांत हो जाती है। द्वापर युग में भागवतम में वर्णन आता है, आक्रांत भूमि भार्यस्य, मतलब कहते हैं कि भूमि पर इतने पेड़ है, इतने पहाड़ है, इतने पर्वत है, पूरा समुद्र है, लेकिन पृथ्वी को कब इतने बिल्डिंगे हैं, नए नए रोज बिल्डिंगे बन रही हैं, लेकिन पृथ्वी को कभी बोझ फील नहीं हुआ, बोझा सर पर फील नहीं हुआ कि आज मेरे को सर पर बहुत बोझा फील हो रहा है, नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर रह के इस पर जब पाप करते हैं तब उसमें पृथ्वी मां क्लांत हो जाती है। लेकिन जब कोई वैष्णव, जब कोई हरे कृष्णा मंत्र लेकर माला लेकर जब पृथ्वी पर चलता है ना, तो धरती मां उदंड होकर नाचने लगती है कि ओ आज मैं कृत हो गया, आज मैं धन्य हो गया, अब मैं इसको क्या दूं, इसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी चीज नहीं है। अब सोच सकते हैं, एक है जिसके कारण धरती मां हमेशा रोते रहती है कि मेरा कैसा संतान है। जैसे आप तो एग्जाम्पल देते हैं, कोई बच्चे हैं, एक माँ छोटे बच्चे को, माँ बच्चा क्या करता है, वही के गोद में खेलता है, वही गोद में फिर लैट्रिन कर देता है। तो सोचिए कितना क्लांत है, फिर भी माँ सहन करती है ना, जस्ट लाइक धरती माँ है। लेकिन इस पर भी जब कोई वैष्णव जब करते हैं, भक्ति करते हैं, देखते हैं, और वैष्णव जब जय प्रपात कर कूदते हैं मंगला आरती में, उसमें तो क्या कहते हैं, धरती माँ का शोभनीय दृश्य होता है, परम प्रसन्न होते, भगवान से प्रार्थना करते, धन्य हो भगवान, धन्य हो, इसका 21 पीढ़ी भगवत धाम जाए। अब मैं प्रार्थना करता हूं इसका आने वाला जितना भी वंशज हो हमेशा कृष्ण का भक्त हो, इसके घर में कोई दुख कष्ट क्लेश कभी नहीं आए, ये प्रार्थना करते हैं। एवं जब वैष्णव जब इस यहाँ पे जब भक्ति करते हैं, पहले नंबर वसुंधरा तृप्त हो जाती हैं, उसका कुल पवित्र हो जाता है, उसका जननी पवित्र हो जाते हैं। उस कुल में जब जन्म लेता है तो उसके जो पितृ होते हैं, जितना देरी व्यक्ति भक्ति करता है ना, उतना देरी उसके पितृ मतलब वैकुंठ में क्या कहते हैं, फीस्ट खाते हैं। ये आपकी भक्ति की महिमा। आपको लग रहा है हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको तो परेशानी हो रहा है, पर डे उठना पड़ता, माला घिसना पड़ता है, बहुत डिफिकल्टी होता है। लेकिन आपको ये पता नहीं है, जब आप भक्ति कर रहे हैं ना, कई बार कहते हैं ना आपके पितृ दोष हैं, आपको ये ग्रह है, ये गाड़ी, कोई शनि ग्रह कहता है, कोई काला ग्रह कहता है, बहुत सारे ग्रह बताते, कोई सोम मंगल बुध सब ग्रह आजकल आ गए हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कोई अगर मेरी शरण में आएगा तो उसे फिर कोई ग्रह से उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता मेरे अंडर में है, और जब मेरे कोई शरणागत हो जाता है उससे भी कोई भय प्रदान कर ही नहीं सकता है, उसको किसी चीज को डरना नहीं है, सारा उसका मैं भार में अपने ऊपर ले लेता हूं, केवल और केवल तुम नाम जपो, बस तुम्हारा सब कुछ का जिम्मेवारी मेरा हो जाएगा। तुम दुख से डर रहे हो, अरे उस दुख को मैं दूर कर दूंगा। और तुम्हें लगता है कि हमारे अंदर भाव नहीं है, हमको मन नहीं लगता है, वह भाव मैं ला दूंगा, तो जप करना। इस तरह जब भगवान दैन्यता से करते हैं, कहते हैं, तब भक्त को थोड़ा फील होता है कि भगवान हमसे यही कुछ और नहीं चाहते हैं। भगवान चाहते हैं तुम करो तो सही, हम एक नहीं हजारों हाथ फैलाए हुए तुम्हारे लिए, लेकिन तुम केवल एक कदम तुम खाली बढ़ा दो, मैं सब कुछ लुटा दूंगा, नौकर बनने पड़े तो नौकर बन जाऊंगा, लेकिन केवल तुम मेरे तो करो। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, एक बार मैं आप लोगों को प्रसंग सुनाए थे, नरसिंह मेहता क्या भक्ति में लीन थे, क्या भजन में लीन थे, उनके लिए भगवान दिखाएं और नौकर बन के आ गए। ओरिजिनल नरसिंह मेहता तो अपने पिता कोई गए थे घी लाने के लिए, वहीं पर करताल मृदंग में भगवान की कथा में लीन हो गए। इधर संध्या का समय आएगा, पिता का श्राद्ध का समय आ गया था, भगवान को रहा नहीं गया, यार अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा भक्त का नाम बिगड़ जाएगा, मेरे को जाना पड़ेगा। भगवान नहीं रह पाए, तुरंत चिल्लाने को, उद्धव सात्विकी लक्ष्मी चलो। बोले कहाँ? बोले नरसिंह मेहता जूनागढ़। डायरेक्ट पूरा भगवान अपने पार्षद को लेके
डायरेक्ट पहुंच गए, सब अपना अपना वेश धारण कर लिए, वहां पे पहुंचे तो ऐसे इस तरह से व्यवहार किए और इस तरह से सबको इतना तृप्त कर दिए, फिर भी ये एहसान नहीं कराए कि हमने नरसिंह मेहता पर उपकार किया। नहीं, वो कर सेवा करके चले गए। बाद में जब नरसिंह मेहता आते बोलते देवी मेरे को लेट हो गया। नरसिंह मेहता जब घड़ी देखते हैं तो यार रात को 10 बज गया है, तो डरते जा रहे कि आज मेरी पत्नी बहुत डांटेगी, लेकिन जाते हैं तो कहते देवी मेरे से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तब उस समय उनकी पत्नी माणिक कहती है अब तो दोपहर से ही थे। बोले देवी मैं तो नहीं था, मैं तो दिन भर भजन में लीन था। बोले नहीं, अब तो दोपहर से थे, सारे ब्राह्मण को न्योता दिया, आपने इतना खिलाया, सोने का थाली, सोने का चौकी, सोने का साड़ी सबको बांटवाए, आप ये छोटा सा घी क्यों लेकर आए हैं? कहते नहीं देवी मैं नहीं था। तो नहीं आप तो थे। जब बताने लगे तो वह पूरा जब प्रसंग बताते हैं माणिक, तब नरसिंह मेहता को एहसास होता है कि देवी वो कोई और नहीं था, वो परब्रह्म परमात्मा मेरे लिए अपना वैकुंठ धाम छोड़ के आ गया। देवी ये मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा भूल हो गया कि हमारे जैसे तुच्छ भक्त के लिए भगवान को कष्ट देना पड़ गया, भगवान को आना पड़ गया इस श्लोक में। इसलिए शुद्ध वैष्णव भगवान से कभी कुछ इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि जब जो प्योर डिवोटी होते हैं ना, जो सच्चे वैष्णव होते हैं, भगवान से कभी इच्छा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? भगवान क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम इच्छा करेंगे तो उसको पूरा करने के लिए भगवान को आना पड़ जाएगा। अब इच्छा तो हम लोग करते हैं, थर्ड क्लास लोग, तो भगवान को अपने जैसा नौकर समझते हैं कि भगवान हमारे नौकर हैं, वो हमको काम करेंगे तो हम कहेंगे तो कर देंगे, आप नहीं कहिएगा फिर भी कर देंगे। लेकिन शुद्ध वैष्णव भगवान जो सेवा में नहीं लगवाना चाहते हैं। उसमें नरसिंह मेहता बहुत गिड़गिड़ा कर रोने लग गए कि ये भगवान से मैंने क्या करवा दिया। लेकिन भगवान अत्यंत सेवा करके भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तनिक सोचिए, भगवान की क्वालिटीज है, समझे? जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपको समझ देते हैं, स्वयं सुदामा का, भगवान के बचपन के बाद सखात मित्र थे। तो नहीं सोचिए, जब सुदामा आए, कभी मौका मिलेगा तो आपको पूरा विस्तार से आपको प्रसंग बताऊंगा, लेकिन तनिक कि आप भगवान की थोड़ा करुणा का तरफ देखिए, भगवान कितने करुणामयी हैं, कितने दयालु हैं। तनिक सोचिए कि जब सुदामा जब उनके पास आए, कितना 2 मुट्ठी कोई तंदुल कहते हैं, जो मतलब जो चावल का टूटा हुआ जो पूरा तरह डस्ट की तरह हो जाता, उस तरह के तंदुल लेकर आए थे। उसको जब देख के भगवान उसको इतने चाव से खाने लग गए, अब जैसे खाने लग गए अब पूरा देने लग गए। 1 मुट्ठी खाए तो 1 लोग प्रदान करे, 2 मुट्ठी खाए 2 लोग प्रदान किए, तीसरा में तो स्वयं माता लक्ष्मी आकर रोक दी, बस भगवान आप क्या करने जा रहे हैं? आपने इतना स्वादिष्ट जो कहते हैं भोजन, जो आप अकेले खा रहे हैं, इसका हकदारी मैं भी हूं, वो छीन के खाने लग गए। तो नहीं, भगवान की करुणा बत्सलता तो देखिए, तो तंदुल कहां वैभव, कहां लक्ष्मी सहस्त्र वहां सेवा करने के लिए तैयार हैं, वहां टूटे हुए चावल को क्या भगवान को क्या देखने में कोई कुछ वैल्यू है? या उससे पहले आते हैं कि जिस समय द्वारपाल को स्वयं सुदामा बोले कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, तो उसमें तनिक देखिए कि लोगों ने मजाक उड़ाया, उनके सैनिक मजाक उड़ाए, उनके सेवक सब मजाक उड़ाए, ये कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है? देवराज इंद्र भी लज्जा करता है कृष्ण का मित्र होने में, ये कैसे मित्र हो सकता है? लेकिन जब अंतःपुर में जब उनको सूचना दिया गया कि आपका मित्र आया है, तो पूरा भरे द्वारिका वासी के सामने ये प्रूफ करके गले लगा कर दिए, ये मेरा मित्र है, ये भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। एक तरह दुनिया के समझिए अमीरी को रखा जाए, एक तरह दुनिया को गरीबी को रखा जाए, दोनों बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान ने एक्चुअली ये कर दिए। ये भगवान की बत्सलता है, भगवान की करुणा है। इससे बड़ा क्या करुणा हो सकता है? इतना देने मतलब पूरा वैभव दे दिए। इस पर भी आज भी भगवान को खटका है इस बात का कि मैंने सुदामा के साथ न्याय नहीं किया, मैंने सुदामा के साथ अन्याय किया। तो क्या न्याय किया भाई? अब तो पूरा वैभव दे दिए, मतलब अपने जैसा द्वारिका बना दिए,
एक सुदामा के कारण पूरा द्वारिका, पूरा नगर क्या कह सकते हैं द्वारिका की तरह हो गया। फिर भी भगवान को क्या संदेह हो रहा था, क्या खटका रहा कि मैंने न्याय नहीं किया। तब भगवान कहते हैं कि सुदामा ने, उसके पास कुछ नहीं था तो पड़ोस से लाकर दिया, तो मेरे को भी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैंने जो मेरे पास था वही तो दिया। हम भी किसी और से मांग कर लाकर देते तब बराबर होता। ये देखिए भगवान की वत्सलता, इससे आगे आप कहां सोच पाइएगा। हम लोग रत्ती भर भी भगवान की कृपा को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी करुणा है। हम लोग थोड़ा सा कदम खाली बढ़ा के देखिए ना, भगवान पग पग पर खड़े हुए हैं कि कोई तो आओ, मैं हमेशा उसके लिए धारण के लिए तैयार है। इससे जो जिसको हम पाठ हम लोग देख रहे हैं, स्वयं अर्जुन का जो मोह आया हुआ है, उसमें को तनिक लिखिए भाई, क्या भगवान क्या करुणा थी। वो तीनों लोगों का नाथ, जिसके चरणों में लक्ष्मी सहस्र सेवा करने के लिए तत्पर रहती है, सेवा करने के लिए पूछते रहती है कि मैं सेवा क्या करूं, कौन सी सेवा करूं, ये लक्ष्मी पूछती है। लेकिन वो कृष्ण आज क्या बने हुए हैं, सुदामा का क्या कह सकते हैं, इसका नौकर बने हुए हैं। स्वयं क्या कह सकते हैं अर्जुन का नौकर बने हुए हैं। ये केवल और केवल भगवान कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए बिक जाते हैं कि चलो बेच दो, मैं भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बान खाना पड़ा बान खा जाएंगे उनके लिए। भक्तों के लिए अगर उनको चोर होना पड़े, मतलब रन छोड़ के भागना पड़े, कायर का भी बनना पड़े, तो कायर का भी वो स्वरूप निभाएं। ये केवल और केवल ये भगवान ही कर सकते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में मेरे को नहीं लगता कोई कर सकता है। शायद अगर आपको लगता है तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता है कि इतना बदसलता कोई और भगवान की तरह कर सकता है, गलती से भी नहीं। ये केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए हम लोग भी नम्र भाव से भगवान के शरण में जाएं, ताकि भगवान जिस तरह सब लोग को कृपा किए, हम लोग पर थोड़ा बहुत कृपा करेंगे, जरूर करेंगे। जब भगवान की जब शरणागत हो जाएंगे, निश्चित ही भगवान हमको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे, बहुत कृपा बांटेंगे। इसलिए हम लोग हमेशा सतत प्रयास करें कि भगवान की इस प्रेममय दिव्यमय जो लीला है, जो बताया गया है, उसको सीधे पालन करें। जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में कुछ सीख नहीं पाएंगे। ऐसा ही फिर दुनिया में आए हैं, जिस काम से आए हम वो नहीं करके अन्य काम में हम लोग लीन हो जाएंगे, जबकि ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तो आइए देखते हैं, फिर अर्जुन के पास अब चलते हैं। थोड़ा बहुत फिलॉसफी भी हमको लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। भाव तो आता रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत फिलॉसफी समझते हैं। जब तक आप फिलॉसफी नहीं समझिएगा तब तक भगवान के प्रति ये दृढ़ भाव, ये अटल भाव इतना जल्दी आएगा नहीं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग नित्य प्रयास करें, क्योंकि ये जो चीज़ है, क्योंकि अभी का समय में जो कहते हैं डिग्रेशन एंड डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। आजकल हम लोग सही से फिलॉसफी नहीं जानते हैं, आजकल कोई और बता रहे कुछ और, तो कोई और कुछ बताने लगते हैं, तो हम लोग डिग्रेड हो जाते हैं। इसलिए जब तक हम लोग फिलॉसफी सही से जानेंगे तो हम लोग कभी भी डिग्रेड नहीं होंगे। जिस तरह भगवान सबसे पहले हम लोग को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अपने शारीरिक चेतना से पहले ऊपर उठना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा हम वास्तव में हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा का स्वरूप क्या है, स्वरूपगत स्वभाव है प्रेम करना। ये आत्मा का स्वरूपगत स्वभाव है। इसलिए हम लोग प्रेम करने की मशीन तो है हमारे अंदर, बट एक्चुअली बॉडी से अटैच हो गया है। हमारा जो शरीर है, अपने आप को शरीर मान चुके हैं, इसलिए हम लोग प्रेम में कहीं और जगह खोज रहे हैं। जबकि फाइनल जो जीव का स्वरूप है, जहाँ पे भगवान का प्रेम मिल रहा है, वहाँ हम लोग जा ही नहीं रहे हैं। वहाँ अन्य अन्य जगह पे खोज रहे हैं, अब कह रहे हैं हमको प्रेम तो मिल ही नहीं रहा है।
कैसे नहीं मिल रहा भाई? जीव का स्वरूप है प्रेम, भगवान से प्रेम करना, लेकिन फिर भी एक्चुअली हम गलत डायरेक्शन में खोज रहे हैं। जब तनिक सोचिए प्रेम को कहाँ कहाँ व्यक्ति खोजता है, तनिक इसका बारे में देखिए ना। व्यक्ति बच्चा होता है, बचपन होता है, जब नन्हा सा होता है, उसको कुछ और चीज नहीं चाहिए, उसको माँ के अलावा कुछ चीज भी नहीं चाहिए। कोई चीज उसको दे दीजिए, कुछ नहीं अच्छा लगेगा उसको। थोड़ा बड़ा होता है तो खिलौने से प्रेम हो जाता है, तो माँ से थोड़ा दूरी बढ़ जाता है। अब थोड़ा और बड़ा होता है तो पिता से प्रेम हो जाता है, वो प्रेम जो है पिता में खोजने लगता है, पिता में डाइवर्ट होता है। वो धीरे धीरे और बड़े होते हैं, क्योंकि पिता पैसे देते हैं, कुछ क्या कहते हैं, लाख देते हैं, सामान लाख देते हैं, इसलिए पिता से प्रेम करते हैं। थोड़ा और बड़े होते हैं तो स्कूल, जब स्कूल कॉलेज में आते हैं तो थोड़ा बड़े होते हैं तो वही दोस्तों में प्रेम डाइवर्ट हो जाता है। पिता से भी प्रेम, मतलब देखता है पिता से भी प्रेम नहीं मिला तो प्रेम फिर दोस्तों में डाइवर्ट हो जाता है। फिर दोस्तों में जब कुछ दिन तक बिताते हैं तो वहाँ भी प्रेम नहीं मिलता है, तो जब स्कूल कॉलेज में आते हैं तो किसी लड़की में डाइवर्ट हो जाता है, तो कोई लड़की में खोजने लग जाता है कि वहाँ हमको प्रेम मिल जाएगा, लेकिन वहाँ भी प्रेम नहीं मिलता है। तो व्यक्ति फिर सोचता है कि अब पैसे में प्रेम हो जाएगा। पैसा जब कमाने लगता है व्यक्ति, वहाँ भी उसको रियल प्रेम नहीं मिलता है। तब सोचता है चलो भाई यहाँ तो मिल गया, पत्नी में प्रेम मिलेगा, तो शादी कर लेता है, पत्नी में भी नहीं मिलता है। देखिए प्रेम का सिलसिला कहाँ चलते आ रहा, व्यक्ति हमेशा खोज पर ही लगा हुआ है, क्योंकि जहाँ क्या कहते हैं, अगर फुली उसको प्रेम मिल जाता वहीं स्टॉप हो जाता वो, लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यू जा रहा है, एक दूसरे को छोड़ के जा रहे थे, जितना को छोड़ा सब नए की ओर जा रहा है, पीछे फिर का छूटा उसके पीछे उतना केयर नहीं जाएगा। नहीं तो नहीं सोचिए, जो बचपना, जो जितना प्रेम पहले जिससे था आज कहाँ है, नहीं है, बिकॉज एक्चुअली देख चुके हैं भाई वहां प्रेम नहीं है, तो इसलिए वो आगे बढ़ने का प्रयास में लगा हुआ है। जब पत्नी में नहीं मिलता तो सोचते बच्चे में हम मिल जाएंगे, अपने बच्चे में खोजते हैं, धीरे धीरे वृद्धावस्था आ जाता है, लेकिन प्रेम खोजते खोजते थक जाता व्यक्ति, लेकिन उसको रियल में प्रेम में नहीं मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा है? वो डायरेक्शन गलत है, वो गलत जगह पर खोज रहा है। आप थोड़ा सा तनिक विचार करिए, आप बाजार गए, बाजार में आपको सब्जी लेना था, अब सब्जी का दुकान में ना जाकर, सब्जी के दुकान का पता नहीं है आपको, आप पूरा बाजार छान में मारने सब दुकान गए, लेकिन अब सब्जी के दुकान नहीं गए और चिल्लाने लगे यहाँ तो सब्जी है ही नहीं, यहाँ तो सब्जी है ही नहीं है, तो क्या कहेगा यार, सब्जी तो थी बट आपने सब्जी के दुकान पर गया नहीं, इसलिए आपको सब्जी मिला नहीं। आप सोनार के दुकान पर जाकर सब्जी मांगने लग गए, किराने की दुकान पर सब्जी मांगने लग गए, कहाँ मिलेगा सब्जी? तो आपको सब्जी वाले के यहाँ से मिलेगा ना। तो जस्ट लाइक प्रेम दुनिया वालों के पास है ही नहीं है, तो प्रेम आपको कहाँ से देंगे? आत्मा का स्वभाव है, स्वरूपगत स्वभाव है प्रेम करना, और दुनिया वाले पास प्रेम है ही नहीं, तो कहाँ से आपको प्रदान करेंगे? तो प्रेम किसके पास है? जो चिरकाल से है। आज मान दुनिया वालों से प्रेम कर भी लेते हैं तो कितना देरी रहता है, क्षणिक है, बिकॉज उनका जो लाइफ है वो भी क्षणिक है ना। हम कब मर जाएंगे, कब हमको क्या हो जाएगा पता है? नहीं पता है। हम आपको जीवन भर साथ कैसे निभा सकते हैं? आपको कैसे हम कह सकते हैं हम जीवन भर आपको खुश रख सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज मेरा ही जीवन का गारंटी नहीं है। लेकिन जब हम क्या कर सकते, जब वही प्रेम भगवान से करने लग जाते हैं तो हम चिरकाल से हो जाते हैं, अनंत काल से जो बिछड़े हुए संबंध था वो मेरा जागृत हो जाता है, और नित्य काल क्यों हमारा प्रेम बढ़ जाता है। भौतिक में होता है कि प्रेम धीरे धीरे घटते जाता है, लेकिन भगवान का केस में ऐसा नहीं है, वो प्रेम धीरे धीरे बढ़त बढ़ जाए, वो प्रेम नित्य प्रति बढ़ते चला जाएगा, नित्य प्रति अवब की ओर चला जाएगा। इसलिए तो मीरा ने कहा मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जब मीरा 5 साल की थी उसी समय वो भगवान को ही अपना पति मान ली। लोगों ने कहा कि मीरा तुम पागल हो गई हो, तुम इसको भगवान को पति कैसे मान सकती हो? परमात्मा तो मैसुरी, पति तो परमात्मा होता है ना। तब उसमें मीरा ने इतनी कही, तुम लोग पति को परमात्मा मानती हो, मैं परमात्मा को अपना पति मानता हूं, इसमें अंतर क्या है?
ये जो सांसारिक पति है मेरा, आज न कल मेरा छोड़ के चला जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, लेकिन मैं इसको जो पति बना लिया हूं, मैं सदा सुहागन रहूंगा, मेरा सुहाग कभी नहीं उजड़ेगा। इसलिए ना कहीं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हम लोग तो कहते हैं मेरा भी ये है वो है, लेकिन दूसरों ना कोई पर हम लोग नहीं आते हैं। हम लोग को समझना, लेकिन इतना चीज समझने के लिए सबसे पहले आत्मा स्वरूप समझ गए, आत्मा को क्वालिटीज क्या है, और वो आत्मा का आप लोग गुण तो बता ही रहे हैं आप लोग इतने दिन से कि आत्मा का क्या क्या खासियत है। कोई चाहे कि आत्मा को जला सकते हैं तो जला नहीं सकता है, आत्मा कोई चाहे काट दे काट नहीं सकता है, आत्मा कोई चाहे कि जल में इसे भिंगा दे भिंगा भी नहीं सकता है, आत्मा चाहे कोई इसको सुखा दे तो भी नहीं कर सकता है, आत्मा चाहे कोई खंड खंड करके इसको टुकड़े टुकड़े में बांट दें तो भी नहीं कर सकता है। ये आत्मा का गुण है। वो आत्मा चिरकाल के लिए है जो हमको फुली सेटिस्फेक्शन देने वाला। तनिक देख रहे दोनों बेनिफिट, पहला नंबर परम प्रेम प्रदान करने वाला वो चीज है, और चिरकाल तक प्रदान करने वाला चीज है। इसलिए भगवान करते हैं इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, केवल आप इसे अपना लो, एक बार सिर्फ अपना स्वरूप को सिर्फ जान लो। जब तक आप अपना स्वरूप को नहीं जानिएगा तो उसको क्या कह सकते हैं आप। तनिक आपको सिंपल है, आपको बताने लग जाए। आप ट्रेन में गए हैं, अब अचानक आपको पता, मतलब अपना पहचाना भूल गए कि मैं कौन हूं, मैं फलना व्यक्ति हूं, मैं चिलना व्यक्ति हूं, मैं कहां हूं। अब बताइए जब उसमें अचानक आप पहचान अपना भूल जाए तो आपको क्या होगा। सबको पागल नहीं कहेंगे, जस्ट लाइक देख लीजिए हम लोग जो हैं नहीं वो मान रहे हैं, जो हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले अपना स्वरूप को स्वीकार लो, स्वरूप को जान लो कि मेरा स्वरूप क्या है। लेकिन जीवे स्वरूप है ये नित्य कृष्ण दास। शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, नित्य। हम चिरकाल से आज नहीं दास हैं, अनंत काल से हम भगवान के ही दास हैं, लेकिन हम लोग इसको स्वीकार नहीं रहे हैं बिकॉज हम इस शरीर से फुली अटैच्ड हैं। हम लोग शरीर को ही मान लिए हैं, शरीर को समझ लिए, इसी को भरण पोषण, इसी को खाना पीना उधर पूर्ति करना, बस यही काम है, अन्य कोई काम नहीं है। ये काम तो पशु भी कर रहे हैं ना। तो जब मनुष्य शरीर मिला तो उसका खासियत क्या, कुछ तो स्पेशल चीज मिला है ना, लेकिन हम सब कर ही नहीं रहे हैं ना। दुर्भाग्य ये है। लेकिन ये सब समझने के लिए पहले ये समझिए कि वास्तव में शरीर नहीं हूं, और शरीर को कितना भी आप प्रसन्न कर लीजिए आप खुश नहीं हो पाइएगा। शरीर में सोचिएगा हम 10,000 का कुर्ता पहन लें, 10,000 का शर्ट पहन लेंगे, 20,000 का जींस पहन लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप नहीं खुश होइएगा बिकॉज रियल, क्योंकि हम आप प्रसन्नता ऊपर से कहां से आएगा। आपको ऊपर शरीर पर सोना अगर जड़ दिया जाए बॉडी पर, क्या आप खुश हो पाइएगा, लेकिन आपका हृदय जलते रहेगा तो आप कभी कतई भी खुश नहीं हो पाइएगा। लेकिन आपको कुछ नहीं दिया जाए, लेकिन जब अंदर से आपको जब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अंदर से जब प्रेम मिलेगा, वो प्रेम के कारण आप कुछ भी नहीं रहेगा, फिर परमानंद में रहिएगा, क्योंकि ये हमारा आंतरिक प्रसन्नता है। तो रियल में जब आत्मा हमारा जब प्रसन्न हो जाएगा, आत्मा हमारा सब कुछ हो जाएगा, खुश हो जाएगा, तो रियल हमारा सफलता ये है। हम लोग को जानते हैं कि आपको एक सिंपल एक उदाहरण समझाते हैं हम लोग का क्या कैटेगरीज है। जैसे एक पिंजरा है, एक पिंजरे में तोते को लाया, और तोता क्या कहते रो रहा था, मतलब दुखी था। तो सोचा कि जो लोहा का पिंजरा है तो इसलिए तोता जो है रो रहा है, अच्छा इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं स्टील का पिंजरा बनवा देते हैं, उसमें थोड़ा उससे महंगा है, उसमें बनवाया रखा, देखो उसमें भी रो रहा, अच्छा इसमें बनवाया स्टील का इसलिए रो रहे, चलो चांदी का पिंजरा बनवा देते हैं, तो उसमें भी रखा, तो चांदी के पिंजरे में भी रो रहा था, बोला चांदी का इसलिए रो रहा है, चलो सोने का पिंजरा बनवा देते हैं, सोने का भी पिंजरा बनवा दिए, उसमें भी रो रहे थे। सोने बोले चलो सोना है इसलिए रो रहा, चलो हीरा जड़वा देते हैं, उन्होंने हीरा भी जड़वा दिया, तब भी वो तोता रो रहा था।
तो व्यक्ति समझ नहीं रहा था मैं इतना इतना महंगा खर्चा कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जो तोता है वो सुखी क्यों ना हो रहा है, इतना दुखी क्यों हो रहा है। तब कबीर बहुत अच्छा जो हमारे जो आचार्य बहुत अच्छा मर्मज्ञ बताते हैं, गाते हैं, पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से खामोश रहे तू भीतर भीतर रोए, पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। जस्ट लाइक वही है, पिंजड़े के पंछी हैं, लेकिन जो अंदर जो तोता है उसका दर्द कोई समझ नहीं रहा है। हम लोग उस तोते के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जिसके लिए वो दुखी है, और उसके बाहरी जो आडंबर है और उसको सजाने के पीछे लगे हुए हैं। तो जब तक उस तोते के लिए जब काम नहीं करिएगा, जब तोते को जब तक खाना नहीं दीजिएगा, तोते को खाना पीना बंद कर दिए हैं, चाहे उसको हीरे के झुलुआ पर झुलाइए, तोता कैसे प्रसन्न हो सकता है। जस्ट लाइक ये कहानी उस तोते का नहीं है, उस कहानी हम लोग का है। आत्मा क्या, शरीर क्या है हमारा, शरीर हमारा उस पिंजड़ा है। कभी ये हम लगाते हैं, कभी शरीर पर कितना चेंजेस करते रहते हैं अपने शरीर में, तनी देखिए ना। आज लाल कपड़ा पहने कल पीला, परसों उजला, नीला, ब्लू सब बदलते रहते हैं। तभी कहते हैं हम खुश क्यों नहीं हो रहे हैं, तब इसलिए कहते हैं पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कोई, बाहर से खामोश रहे तू भीतर भीतर रोए। मतलब अंदर अंदर से जब वो रो रहा है, जैसे लाइक हमारे आत्मा है। हम आत्मा के लिए तो कुछ कर ही नहीं है, हम शरीर जो कुछ कर रहे हैं शरीर के लिए कर रहे हैं, पिंजड़े के स्तर पर कर रहे हैं। तो तोता कैसे दुखी, कोई सुखी कैसे हो सकता है। जस्ट लाइक हम लोग जब शरीर के लिए जब काम करेंगे तो हमारा आत्मा कैसे प्रसन्न होगा। जब आत्मा नहीं प्रसन्न होगा तो फिर हमारे शरीर को प्रसन्न करने से क्या फायदा, कुछ फायदा मिलेगा। जस्ट लाइक वही है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि वास्तव में हम शरीर नहीं, और शरीर जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लोग शारीरिक चेतना में फंसे हुए रहेंगे, समझे। आइए थोड़ा सा प्रभुपाद जी के वर्ड को भी थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं। प्रभुपाद जी क्या तारतम्य बताएं तो उसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण परमात्मा का अंश है। मतलब जो आत्मा के जितने सारे गुण बताएं, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो चिरकाल से भगवान के साथ है, संबंधी है। तो बता रहे हैं कि इससे पता चलता है कि आत्मा निश्चित है पूर्ण परमात्मा का अंश है, और बिना किसी परिवर्तन के वो निरंतर उसी तरह बना रहता है, और इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता, वो शाश्वत काल से उसी स्वरूप में है। इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हम कब देखते हैं, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल जब हम देखते हैं कि जब हम बचपन होते हैं तो आत्मा का स्वरूप वही होता है, बड़े होते हैं तो आत्मा का स्वरूप वही होता है, वृद्धा होते हैं तो आत्मा का स्वरूप वही होता है। ये भगवान का ही तत्व है जो चिरकाल से अपना स्वभाव बदलता नहीं है। हम लोग कितने न जाने कितने स्वभाव को बदलते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहार करना कठिन है, क्योंकि आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। क्यों कहते हैं कि कुछ लोग जो व्यवहार तरीका से ये समझना बहुत मुश्किल है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो हम लोग समझते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, तो फिर डाउट होने लगता है ना कि हम लोग भगवान के इतना भिन्न क्यों है, भगवान से इतना कष्ट क्यों हम लोग झेलते हैं। तब ये बताते हैं
कि आत्मा परमात्मा के साथ कभी मिल नहीं सकता है, आत्मा कभी परमात्मा में विलीन नहीं हो सकता, या फिर आत्मा परमात्मा के बराबर नहीं हो सकता। आत्मा जैसे बिंदु के समान है, परमात्मा सिंधु के समान है। लेकिन आत्मा अगर परमात्मा का एसोसिएशन करेगा तो महात्मा जरूर बन जाएगा। तो वही देखिए क्या कहते हैं, भौतिक कलमश से मुक्त होकर आत्मा भगवान की तेज किरणों के अधिकतम स्फुलिंग बनना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं लोग भौतिक कष्ट में जब पाते हैं तो निश्चित लोग समझते हैं कि हम चलो योग करो, ध्यान करो, जिससे भगवान में लीन हो जाएंगे। तो कुछ लोग उसके बारे में प्रयास करने में लगे हुए रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं लेकिन बुद्धिमान वो जीव हैं कि थोड़ा सा आत्मा को कष्ट देकर वो क्यों ना भगवान के नित्य लीला वैकुंठ धाम में प्रवेश करना चाहते हो। ये बुद्धिमान व्यक्ति वो सोचते हैं। जो नीचे क्लास का व्यक्ति, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, कोई बॉस है, अपने थर्ड क्लास का सर्वेंट के साथ कोई होटल गए, टॉप क्लास का होटल गया तो उसमें बॉस बोलता है कि आपको क्या पसंद है, क्या ऑर्डर करिए, क्या चाहिए आपको। तो जो थर्ड क्लास का जो विवेकहीन वो जो सर्वेंट रहेगा वो अपना अनुसार वो ऑर्डर करेगा, ठीक है। लेकिन उसका ऑर्डर क्या कर सकता है यार, एक बॉस है, उसका खाने का फैसिलिटी, खाने का वेराइटीज 100 क्वालिटीज होगा। हम लोग भाई जितना हम खाएं उतनी पर हम लोग को सोच जाएगा, उससे ज्यादा हम लोग जा नहीं पाएगा ना। लेकिन हम लोग इतना नहीं सोच पाते। लेकिन उसी समय बुद्धिमान कौन रहेगा, बुद्धिमान जो रहेगा वो क्या करेगा, कहेगा सर आप जो अपने लिए मंगवा रहे हैं मेरे लिए भी वही मंगवा दीजिए, और क्या चाहिए। हम उसकी कल्पना तो हम नहीं कर सकते उसका क्या खासियत है, क्या चॉइस है, क्या नहीं चॉइस, कितना महंगा मंगवाएगा। हो सकता है हम जो ऑर्डर करें उसके लिए कुछ वैल्यू ही नहीं हो। बुद्धिमान क्या होते हैं, वो उन्हीं पर छोड़ देते, आपको जो अच्छा लगता वही दे दीजिए। सेम यही प्रसंग हुआ था जब नरसिंह मेहता जब केदार राग छोड़े थे तो शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी बोले नरसिंह तू मांग हमसे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो आनंद के लिए गाते हैं। बोले जो मांगो हम तुमको सब देंगे, तुम मांगो सही, तुम इतना अच्छा से हम बुलाए हो, आए हैं तुमसे कीर्तन से, मैं बहुत खुश हूं, तुम हमसे जो मांगना चाहो मांग लो। तो उसमें नरसिंह मेहता भी यही कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वो हमको दे दीजिए। जब इतना बोले तो स्वयं शिव जी बोले कि हमको सबसे अच्छा लगता है दिव्य महारास, हमको वही अच्छा लगता है, तो आप हमको उसमें। तो बोले तुरंत 1 मिनट में डायरेक्ट नरसिंह मेहता को महारास में एंट्री कर दिए। जबकि नरसिंह मेहता करोड़ जन्म बीत जाते तो क्या कर सकते हैं, महारास में इनको प्रवेश नहीं मिलता। लेकिन एक्चुअली भगवान को क्या इच्छा कर दी, भगवान की इच्छा पर क्यों क्या छोड़ दिए, उनको डायरेक्ट क्या मिल गया, महारास में एंट्री मिल गया। ये भगवान की कृपा है, भगवान का ब्लेसिंग है। विदाउट भगवान का ब्लेसिंग ये सब करना असंभव है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से कुछ नहीं चाहता है, वो भगवान को ही चाह लेता है, भगवान को ही मांग लेता है। हम भगवान, लेकिन हम लोग बुद्धिमान थर्ड क्लास क्या सोचे ना, भगवान से गाड़ी बंगला मांग रहे हैं। भगवान वो भी चाहते हैं चलो भाई लो भाई लेके छूट जाओ, हमको तो छोड़ दो। लेकिन जब कहते कोई व्यक्ति जब कहता है ना धनम न जनम न सुंदरी कपिताम्बा, जब इस तरह जब बोलती है मम जन्मनि जन्मुनीश्वर भक्तार भक्ति है, मतलब जब ना धनम ना जन्म ना सुंदरी पर आते हैं तब भगवान को थोड़ा चिंता होने लगता है, यार इसको ना धन चाहिए ना जन चाहिए ना सुंदरी चाहिए, क्या अब दे इसको हम। उसमें भगवान को डरने लगते, कहीं ना कहीं हमको तो नहीं मांग लेगा। भगवान सबसे ज्यादा डर किसका कब लगता पता है, जब भक्त जब सब कुछ ठुकरा देता है ना, जब अहेतु को भक्ति में आ जाता है तब भगवान चिंता में फंस जाते हैं कि अब इसको क्या दें, अब देने के लिए कुछ नहीं है, चलो अपने आप को ही दे देते हैं। ये भगवान का गुण है। ये बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से कुछ नहीं चाहता है, वो भगवान को ही चाहता है। आगे देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं
जो सर्वगत शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण यहाँ बताया गया है, क्योंकि इसमें साइंस नहीं है, क्योंकि जीव भगवान के जो समग्र सृष्टि में फैला हुआ है, वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानता है या जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में क्या कहते हैं स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः निस्संदेह सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यद्यपि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द है निस्वार्थक होता है। देखिए आप बहुत आप बात करें, प्रूफ कर दिए तो प्रभा जी क्या तात्पर्य है, क्या मतलब परपोर देते हैं, तोड़ के देते हैं। हम मतलब उनके शब्दों पर हम लोग सहयोग चलते हैं, सहारे पे चल रहे हैं, सब कुछ वही है, वो इन्होंने हमको प्रदान कर लिया। क्या कहते हैं कि भगवान का जो जीव है पूरा सृष्टि में फैला हुआ है, जल में भी है, हम लोग जल में भी है ना, थल में भी है, हम लोग हैं, वायु में भी है, पृथ्वी पर है, पृथ्वी के भीतर भी है, एवं अग्नि में भी है। यस, अग्नि में भी है। बोले अग्नि में जीवन कैसे संभव हो सकता है? बिकॉज जो अपने आप को हम शरीर नहीं, आत्मा तो अग्नि में रह सकता है ना, आत्मा तो कहीं भी रह सकता है। जब जखनिए वो आत्मा जहां प्रेजेंट है, इसका मतलब वहां जीवन संभव है। आप तो गौर करिए, कोई व्यक्ति को मरा हुआ कब मानेंगे? जब उसके शरीर से आत्मा निकल जाएगा। लेकिन जब उसके अंदर आत्मा ऑलरेडी जब मौजूद रहेगा तो हमको क्या कहेंगे? जीवन है उसमें। तो आत्मा तो निर्भीक है ना, न जल में भी उसको नहीं भिंगोया जा सकता है, ना ही आकाश में सुखाया जा सकता है, ना ही तो कोई मार ही नहीं सकता है, जहां चाहे वो जहां रख सकता है। इसका मतलब यहां जो कहते हैं जो सर्वगत जो है, तो मतलब सब जगह जो भगवान का सृष्टि में सब कण कण में जो फैले हुआ है, इसे अब सार्थक होता है कि भगवान के जो कोई भी लोग हो, भगवान के अंश निश्चित ही वहां विराजमान होते हैं। इससे मतलब पता चल रहा है कि भाई देख लीजिए, क्या हम लोग कभी भगवान को पुकारते हैं तो भगवान बोलते सुनते नहीं हैं। देखिए दुनिया में करोड़ों ब्रह्मांड है, इस पृथ्वी पर देखिए करोड़ों करोड़ों जीव हैं, लेकिन भगवान सबकी सुनते हैं। इसलिए कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहब सुनता है। मतलब एक नन्ही चींटी है, अब उसका पैर कितना छोटा होगा, लेकिन उसका पैर में भी घुंघरू लगा हुआ है, वो भी जब आवाज करता है ना तो भगवान वो भी सुनते हैं। अब बताइए, इतना कृपामयी, इतना दूरदृष्टा कोई साधारण जीव हो सकता है? नहीं। अगर कहा जाता है कि आत्मा का सबसे निकट अगर कोई रहता है तो कोई और नहीं, वो केवल और केवल परमात्मा रहते हैं। कई बार हम लोग मोह में आकर कहते हैं नहीं, हमारे तो रिलेटिव हैं, हमारे समाज वाले हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमको छोड़ के जाना ही नहीं चाहते हैं। वो प्रेम नहीं है, वो ऐसे मिथ्या आडंबर है। वास्तव में हमसे चिरकाल से अनंत काल से प्रेम करने वाला हमारा आत्मा है, परमात्मा है, और वो हमारा निश्चित हमेशा साथ रहते हैं। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, हमेशा में वो हमारे साथ रहते हैं। दुर्भाग्य यह होता है कि हम लोग भले उनका साथ छोड़ देते हैं, बट वो हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। वो ये कतनों हम बड़ा नीच हो जाते हैं, कतनों पापी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन देते हैं कि तुम आओ तो सही, तुम्हारे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, तुम्हारे लिए मेरा सारा दरवाजा खुला हुआ है, तुम कभी तो आ जाओ। इसलिए हम लोग भी भगवान से ये प्रार्थना करें कि इतने इतने आपके महान भक्त हैं, हम तो उतना बड़े भक्त हैं नहीं, लेकिन आप कृपा करिए कि थोड़ा बहुत आपको समझ सकें। समझने से ये मेन मकसद ये रखिए कि शरीर की चेतना से जल्दी उड़ सकें। जितना जल्दी आप शरीर की चेतना से ऊपर उठिएगा, उतना जल्दी भक्ति में आपको आनंद आएगा, भक्ति में रियलाइजेशन आएगा, भक्ति में आनंद फील होने लग जाएगा। हम लोग भगवान से प्रार्थना करें। इसी के साथ आज यहीं एंड करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
एनी क्वेश्चन किन्हीं को? माइक ऑन कर सकते हैं, माइक ऑन हो जाएगा। एनी क्वेश्चन?